मैं महाराष्ट्र के पुलिस से ये बोलती हूँ कि वहाँ पे सब लेडीज़ फँसा है, प्लीज़ उन लोग को भी बुला दीजिए इंडिया में। मैं धन्यवाद कहती हूँ उन लोग को, तेजस्वी मैडम को, मेरे फ्रेंड को। आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ। किस तरह से इन्होंने दर्द बयां किया है अपने दिल का, किस तरह से यातनाएं झेलने पड़ी थी। यहाँ के एजेंट जो हैं सुनहरे सपने दिखाते हैं, बदले में पैसे भी लेते हैं, बाद में पुशिंग के जरिए इनको भेजा जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद ये अपने आप को महसूस करते हैं कि हम ठगे गए हैं। उसके बाद इनकी यातनाएं शुरू होती है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। यूएई में वहाँ के अलग कानून है, वहाँ का अलग लेबर कानून है, उसके जरिए इंसान फंस जाता है, मजबूर हो जाता है। विरोध करे तो किससे करे कि सुनने वाला कोई नहीं होता है। वही हाल इन दोनों का भी हुआ है। देखिए किस तरह से आज इनके चेहरे में खुशी है और आज ये महिला के आंखों में आंसू है। तो ये सफलता के आंसू हैं कि आयुक्त सदानंद दाते और उनके अधिकारी और तेजस्वी शिंदे अगर इस पे इनिशिएट नहीं लेती, इनका यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इनकी तरह वहाँ पे सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों लोग फंसे हैं, कई 20-20 साल फंसे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हम इनकी आवाज बनकर इंडियन एम्बेसी को चेताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, आप हर एक हिंदुस्तानी के दिलों में राज करते हैं, तो कम से कम विदेशों में फंसे हुए लोगों को और स्पेशल करके यूएई में फंसे हुए लोगों को आप हिंदुस्तान लाइए, ताकि उनकी दुआएं भी आपके काम आएंगी। भाईंदर पश्चिम के भरोसा सेल के बाहर मौजूद हैं। हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं कि हम विदेशों में जाकर काम कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और कुछ ज्यादा पैसे कमाएंगे और हमारा परिवार भी सुखी रहेगा। उस पैसे को कमाने के एवज में उन्हें कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती है, आइए जानते हैं उन दो लोगों से जो यहाँ से कपल बनकर गए थे। वहाँ पर इन्हें 20-20, 22-22 घंटे काम करना पड़ता था और उसकी वजह से ये बीमार पड़ गए और उन्होंने किसी तरह अपने एक परिचित को कांटेक्ट किया और उन्होंने ट्वीट किया और उनके ट्वीट के और भरोसा सेल में शिकायत के बावजूद प्रशासन हरकत में आया। हिंदुस्तान की एम्बेसी के द्वारा उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आइए जानते हैं उनसे उनकी दर्दनाक कहानी। मेरा नाम हरीश है और मैं कुवैत गया था जॉब के लिए। हमें कुछ और बोला गया था जॉब का। हमको बोला गया था कि एयरपोर्ट जॉब है, बट हमको वहाँ पे घर काम के लिए भेजा गया था और वहाँ पे हमारे पास 2400 घंटे काम करवाते थे वो लोग। खाने को नहीं देते थे और 2400 घंटे हम लोग काम करते थे। और यहाँ से हमको, मैं तो लीगल तरीके से गया था, इनको तो अनलीगल तरीके से पुशिंग के ज़रिए भेजा गया था। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो ये पुशिंग का जो काम होता है वो सबसे पहले बंद करना है। एजेंट पुशिंग के नाम पे पैसे ले रहे, टिकट के नाम पे पैसे ले रहे, पीसीसी के नाम पे पैसे ले रहे और स्टैंपिंग के नाम पे पैसे ले रहे। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे वहाँ से जो वीज़ा भेजते कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। यहाँ से अपने इंडिया के मतलब बहुत लोग फंसे हुए हैं। एक बंदा है मेरे पास जो 20 साल से इंडिया गया नहीं है, 20 साल से वहाँ फंसा है। इंडियन एम्बेसी उनका फाइल लेके बैठे, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक बंदा है उनका ट्रैवल बैंड हो गया जो 3 साल तक इंडिया नहीं आ सकता है। इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, बट जो काम होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरीके से काम हो नहीं रहा है। फिर भी हमारे इतने अच्छे नसीब है कि हम लोग 15 दिन में यहाँ इंडिया आ गए। सब ज्योति मैडम और तेजस्वी मैडम की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई भी तरीके से एम्बेसी से, सेंटर से बाहर निकालना है। मैडम क्या कहेंगी, क्योंकि आपको पुशिंग के जरिए भेजा गया था, आपको सपने बड़े दिखाए गए थे, लेकिन आपने यातनाएं झेली है, आप हॉस्पिटलाइज भी हुई वहाँ पर, आपने अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म किया। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं मीरा रोड की हूँ। और मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे। रमज़ान का टाइम, जाने का टाइम, जैसे हम लोग कोची गए थे। मैं कोची से दुबई से कुवैत गई। तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ECR है करके। घर पे लेके गए, 2 दिन अच्छे से खातिर किया, मतलब 2-3 दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे रूम में भेजते थे, ताला मारते थे और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप बोलो मत, कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं।
मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके, तभी मैंने ज्योति को बोला, ज्योति मेरे को ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था। इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या? हम लोग कैसे आएँगे? क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे-कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई। इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे 100 औरतें वहाँ पे फँसे थे। उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, वो लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आयुक्तालय के आयुक्त सदानंद दाते ने एक हीरे को तराशा था, वो हीरा थी तेजस्वी सिंधे जी, जिनको भरोसा सेल का इंचार्ज बनाया और आज भरोसा सेल की आवाज विदेशों तक पहुंच रही है, उनके कार्यों की गूंज विदेशों तक गूंज रही है। तभी तो ऐसे गरीब असहाय लोग रेस्क्यू होकर हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं। 15 दिन पहले एक मैडम आई थी हमारे पास, ज्योति पांडे करके, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन फिर भी कहीं से भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और उनके घर में पहले जो एक मेड काम किया करती थी, तो वो और उसके हस्बैंड एक 3 महीने पहले कुवैत में काम के लिए गए हुए हैं। जो वहाँ से वो शायद बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ से उसने उसको कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और ये लोग मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, मोबाइल पे बात करने नहीं दे रहे हैं और मुझे वापस इंडिया आना है, दीदी कुछ भी करके मदद करो। इसके लिए वो हमारे पास भरोसा सेल में एप्लीकेशन लेकर आए थे। जब ये एप्लीकेशन मुझे मिला एट दैट टाइम, फिर हमारे जो एसीपी क्राइम सर है श्री अमोल मांडवे सर, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन आया हुआ है और 2 पति पत्नी कुवैत में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है, उनको वहाँ पे काम नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर है वहाँ पे, फिजिकली बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, 20-20, 22-22 घंटा उनसे काम किया जाता है, तो कुछ भी करके उनको वापस लेकर आना है। तो सर ने मुझे कहा कि डीसीपी क्राइम सर जो अभी फ़िलहाल हमारे पास विजयकांत सागर सर जी है, तो उनका लेटर लगेगा एम्बेसी के लिए और वो लेटर अगर आप उन्हें देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमको कोई ना कोई मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने वो लेटर ड्राफ्ट किया, मैंने हमारे जो डीसीपी सर हैं उनका साइन लिया, एम्बेसी को लेटर भेजा, तो दूसरे ही दिन एम्बेसी ने हेल्प करना शुरू कर दिया। इंडियन एम्बेसी का कहना ये था कि ये जो दोनों एज अ वर्कर करके, मेड करके वहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने आते वक्त वहाँ पे बॉन्ड साइन किया हुआ है। तो जो बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड में उनको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद होकर एम्बेसी तक आते हैं तो ही एम्बेसी उनको हेल्प कर सकती है। वहाँ पे बहुत ही सख्त लेबर कानून है, ओके। तो वहाँ के जो लेबर कानून है उस हिसाब से आपका आपने जो भी बॉन्ड साइन किया हुआ है, उस बॉन्ड का जब तक पीरियड पूरा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो वीज़ा है, वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, सारा प्रोसेस है, वहाँ का जो मालिक है वो करता है। तो इसके लिए जब तक वो सारा बॉन्ड का पेपर साइन किया हुआ, जब तक पीरियड पूरा नहीं होता है, तब तक वो लोग आपको वहाँ से रिलीज़ नहीं करते। मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई अदर कंट्रीज़ में जाना चाहते हो काम के लिए, तो सबसे पहले आपको कानूनन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंडियन कानून है, वैसे ही हर एक देश के अपने अपने कानून होते हैं, तो वो कानून जानना ज़रूरी है। वहाँ की प्रक्रिया क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ आप करोगे तो लीगली करो, इलीगली कहीं पर भी पुशिंग के माध्यम से आप कहीं पर भी मत जाइए।